हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस पोम की शॉर्ट समरी जानने जा रहे हैं वह पोम है अमेंडा। यह कविता एक छोटी लड़की के दिमाग की स्थिति को व्यक्त करती है, जिसे लगातार उसकी माँ द्वारा करने और न करने के बारे में निर्देश दिया जाता है। अमांडा नाम की लड़की और उसकी माँ जो गलतियों के लिए उसे परेशान कर रहे हैं। उसकी माँ उसे कंधे न उठाने और सीधे बैठने की हिदायत देती थी। उसकी माँ उसे अपना होमवर्क खत्म करने की याद दिलाती है। छोटी लड़की अमांडा खुले में जीवन की स्वतंत्रता के बारे में सपने देखती रहती है। उसकी माँ को भी लगता है कि वह बहुत सुस्त तरीके से बैठी है। इसके लिए अमांडा हल्के हरे समुद्र में स्वतंत्र रूप से और खुशी से तैरते हुए मत्स्यांगना के रूप में कल्पना करती है। वह सुंदर हरे समुद्र में एक शांत और आराम से जीवन जीना चाहता है। इसके अलावा उसकी माँ ने अमांडा को उसके सपनों से बाहर निकाल कर पूछा कि क्या वह अपने कमरे और जूतों की सफाई करती है या नहीं। अमांडा की एक और दिवा स्वप्न है, जिसमें वह खुद को अनाथ भटकने, स्वर्ण मौन और निर्बाध स्वतंत्रता में नंगे पैर के रूप में कल्पना करती है। वह कहती है कि उसने रेत पर अपने नंगे पैर के पैटर्न बनाकर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लिया होगा। वह एक शांतिपूर्ण जीवन जीती है। उसकी माँ की घिनौनी शिकायतें उसका दिवा स्वप्न तोड़ देती है। माँ ने अमांडा को अपने मुहासों और फुसियों के कारण चॉकलेट नहीं खाने के लिए मना किया था। जब वह उससे बात कर रही होती है तो वह उसे नहीं देखने के लिए उसे डांटती है। अमांडा एक और सपने का आनंद ले रही है कि अब वह खुद को रपनजेल के रूप में कल्पना करती है, जो एक परी कथा का एक चरित्र है और शांति से एक विशाल टावर में उसकी तरह रहना चाहती है। उसका सपना है कि वह रपनजेल की तरह अपने बालों को टावर से नीचे नहीं जाने देगी। टावर में वह अकेली और शांतिपूर्ण जीवन जिएगी। वह कभी भी किसी को टावर पर नहीं आने देगी। अंत में माँ उसे मूडी होने के लिए मना करती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि कोई भी उसे यह महसूस कराए कि वह उसकी बेटी को परेशान कर रहा है। इस समय कवि ने अमांडा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं लिखी है। लगातार हो रही इस छेड़खानी ने उसे इतना परेशान कर दिया है कि उसने खुद को किसी और की तरह सपने देखना भी बंद कर दिया है। अपने माता पिता के निरंतर उत्पीड़न और प्रभुत्व से बचने के लिए वह हमेशा यही कोशिश करती है।